दोस्तों मैंने अभी-अभी फ़ेसबुक पर एक ताई जी की वीडियो देखी और उनका कहना बिल्कुल सही था। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी कि आजकल की बहुएँ रात भर फ़ेसबुक चला रही है और सुबह टाइम पर नहीं उठ रही है। और ये बात सही है दोस्तों, पहले ज़माने के लोग बहुत जल्दी उठा करते थे और आजकल की बहुएँ पूरा बहुत लेट में उठती है। और पर ये बात सही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह पर बहुओं को ताना क्यों दिया जाता है दोस्तों? हर जगह पर कहीं पर भी जाओ, आजकल की बहुएँ ऐसी, आजकल की बहुएँ वैसी। ऐसा नहीं है कि कोई बहू अच्छी नहीं है, अच्छे भी हैं। मैं जितने भी हमारे गाँव की बहुएँ हैं दोस्तों, सब काम करती है और सब खेतों का काम करती है। ऐसा नहीं है कि खाली घर का ही करे, बाहर का करती है। सब बहुएँ काम करती है और अपने सास-ससुर की कोई-कोई होगा। वैसे तो लगभग अच्छी हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है दोस्तों, दोनों ही हाथ से बजती है। और पर हर जगह पर बहुओं को ताना दिया जाता है कि आजकल की बहू। तो आप ये क्यों नहीं सोचते दोस्तों कि जो बहुएँ जो बहू आपके घर की है, वो किसी की बेटी है और जो किसी घर की बहू है, वो आपकी बेटी है। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू होगी। सिर्फ़ बहुओं पर नियम क्यों लागू होता है, बेटियों पर क्यों नहीं? बेटियाँ भी तो किसी के घर में बहू बन जाती है। जहाँ पर आपके बेटी की बात आती है, तो वहाँ पर आपको नया ज़माना लग जाता है कि नए ज़माने के बच्चे हैं। और जहाँ पर आपके बहू की बात आ जाती है, वहाँ पर हम पहले ज़माने में ऐसे करते थे। नियम तराजू के दोनों पलड़े होते हैं, बराबर रखो दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, नियम एक के लिए है तो दूसरे के लिए भी बनाओ और दूसरे के लिए है तो अपने के लिए भी रखो। नियम एक के लिए मत बनाओ। हर जगह पर बहुओं को ताना दिया जाता है समाज में, कहीं पर भी जाओ। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुएँ होती है, खराब भी होती है और कुछ सासुएँ भी खराब होती है। हर जगह बहू गलत नहीं होती है और हर जगह सास गलत नहीं होती है। बहुत सारे मैं वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ कि आजकल की बहुएँ ऐसी, आजकल की बहुएँ दिन भर सोशल मीडिया पर लगी रहती है। ये बात भी सही है, इसको मैं नकारती नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर सब बहुएँ जुड़ी है। अगर आपके ज़माने में सोशल मीडिया आ जाता, उस समय नहीं था तो आप कहाँ से यूज़ करते? अगर आपके ज़माने में सोशल मीडिया आ जाता, तो आप मेरे को बताओ, आप यूज़ नहीं करते? क्यों नहीं करते? सब करते यूज़। जो चीज़ है उसका प्रयोग सब करते हैं दोस्तों। उस समय वैसी सुविधा नहीं थी, तो आप कहाँ से करते? तो प्लीज़ हर जगह पर बहुओं को ताना मत दिया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ। जहाँ पर गलत है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जहाँ पर कोई मुझे मेरी गलती है, कोई गलत बोले तो गलती स्वीकारना सीखो। सबसे बड़ा इंसान वो होता है दोस्तों जो अपनी गलती स्वीकारता है। स्वीकारना सीखो, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। पर हर जगह पर बहू के लिए कि आजकल की बहुएँ ऐसी, आजकल की बहुएँ वैसी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कुछ संस्कार भी होते हैं और कुछ तो आप ये बताओ दोस्तों, पहले ज़माने के लोग जब से वो अपने होश हवास में आए होंगे, 4-5 साल का आएँगे, उस दिन से वो काम करना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई-लिखाई तो उस ज़माने में थी नहीं। आपका बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, वो सीधे स्कूल ही जाएगा। उसको उसका ज़्यादा फ़ोकस स्कूल में दिया जाता है, तो वो काम कहाँ से सीखेगा? हमने भी हमने उतनी पढ़ाई तो नहीं की है, पर इतना किया है, इंटर किया है, बीए किया है। और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी दोस्तों, मुझे कुछ काम नहीं आता था। मेरे मम्मी-पापा बोलते थे कि तू ससुराल में हमको गाली खिलाएगी। और हमको घर से जब से दिमाग में ये बात डाली गई है कि ससुराल के नाम से बहुत डराया जाता था दोस्तों। और डराना भी चाहिए, मैं तो ये बात बोलती हूँ, डराना उनको बताना चाहिए कि कल के दिन आपको किसी के घर की बहू बनना है, उनको संस्कार डालो उनके अंदर, ना कि अधिकार। लोग बहुत सारे जो नया ज़माना है दोस्तों, नए ज़माने के लोग हैं, ये ज़्यादातर अधिकार से जीते हैं। जो पढ़ाई की जाती है ना, उसमें संस्कार कम, अधिकार ज़्यादा सिखाए जाते हैं कि हमारा अधिकार है। अधिकार हमको ये सिखाता है कि जैसे हम कल के दिन ससुराल चले गए, तो हमको किससे जीना है? अधिकार से जीना है। और कि सासू कुछ बोलेगी, तुझे क्यों चुप रहना है? अगर तेरी सासू गलत बोलती है, तो तुझे भी सीधा बोलना है। बोलने का हक तो सबको है। और पहले ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि संस्कार सिखाया जाता था कि अगर तेरी सासू कुछ बोले तो तुझे चुप रहना है। ये संस्कार है दोस्तों। तो हमारे घर वालों ने भी हमें यही सिखा कर भेजा था कि अगर तेरी सासू, बहुत जगहों पर दोस्तों सासुएँ भी गलत होती है और बहू को चुप रहना पड़ता है। पता होते हुए भी चुप रहना पड़ता है। अगर हल्ला बोलेंगे तो हल्ला होगा, जबकि पता रहता है। तो मैं नए ज़माने की जो बहुएँ हैं, प्लीज़ उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने ससुराल में अधिकार से ज़्यादा संस्कार से जियो। अधिकार से रहोगे तो महाभारत तय है, संस्कार से रहोगे तो रामायण लिखी जाएगी। क्योंकि रामायण संस्कारों पे लिखी गई है और महाभारत अधिकारों पे लिखी गई है। महाभारत में अगर जब कौरवों ने उनका हिस्सा हड़प लिया था पांडवों का, तो वहाँ वो अधिकार के लिए लड़े थे। पांडव अपने अधिकार के लिए कि हमारा हिस्सा उन्होंने पूरा हड़प लिया था। अगर वो वहाँ पर नहीं लड़ते तो महाभारत नहीं होती, महाभारत कभी नहीं होती। वो अधिकारों के लिए लड़े थे और वहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था।
तो रामायण में मतलब संस्कार सिखाए गए थे, क्योंकि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस समय अगर राम झुकते नहीं थे, क्योंकि संस्कार की बात थी, पिता का आज्ञा का पालन करना था। अगर अधिकार रहते तो अधिकार तो चारों भाइयों को बराबर था। अगर अधिकार की बात होती तो राम कभी वनवास नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था वो अधिकार से लड़ते कि एक भाई घर में और मैं वनवास क्यों जाऊँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। वहाँ पर संस्कार की बात हुई थी दोस्तों, तो संस्कार से हमारे राम प्रभु वनवास गए थे। और मेरा मतलब बोलने का, मैं इतनी रामायण नहीं बोलना चाहती हूँ, इतना कुछ नहीं सुनाना चाहती हूँ, पर मुझे हर बात पर बुरा इसलिए लगता है कि हर जगह पर बहुओं को बोला जाता है कि नए ज़माने की बहू ऐसी, नए ज़माने की बहू वैसी। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो बहू है वो किसी की बेटी है, और आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। मतलब जहाँ पर बेटी की बात आती है वहाँ पर तो अब ज़माना ऐसा बदल गया, अब वैसा बदल गया, तो बहू के लिए भी तो बदल गया, खाली बेटी के लिए बदलता है ज़माना। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबके लिए बराबर नियम रखो, क्योंकि कोई किसी की बेटी होगी, कोई किसी की बहू होगी। तो इसीलिए मुझे थोड़ा इस बात का बुरा लगता है। मैं सोशल मीडिया पर भी देखती रहती हूँ, तो बहुत सारी वीडियोज आती है कि आजकल के ज़माने की बहू, एक ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि आजकल के ज़माने की बेटियाँ ऐसी, पहले ज़माने की बेटियाँ वैसी। सिर्फ बहू पर नियम क्यों लागू होता है? अपने बेटियों को संस्कार दो, मैं लिख कर देती हूँ। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दोगे, यही सिखाओगे कि अधिकार से ज़्यादा संस्कार से जीना सिखाओगे ससुराल में, तो आपके घर में बहुत अच्छा परिवार चलेगा। बहुत जगह दोस्तों झुकना पड़ता है हमें ना, मुझे खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कहीं पर मुझे सही होते हुए भी झुकना पड़ता है। मतलब अपने आप को गलत बताना पड़ता है, नहीं तो अगर हम लड़ते रहेंगे सही होने के चक्कर में तो हमेशा लड़ाई होगी। रहने दो, जो गलत बोल रहा है बोलने दो, उनके संस्कार हैं, आप सही रहो। और ठीक है दोस्तों, यही कहना था।